भगवान बुद्ध ने जीवन के 4 शत्रु बताए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मनुष्य। इनमें फंसकर अपने वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। साधारण लोग कैसे इनको त्याग कर महान बन गए हैं, चलिए समझते हैं। मुक्ति की ओर, कामना से परे। पुराने समय की बात है। मगध राज्य में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन देखने में आकर्षक, बुद्धिमान और बलशाली था। उसकी ख्याति पूरे नगर में थी। लेकिन एक बात उसे हमेशा कचोटती थी। उसका मन कामनाओं और वासनाओं से भरा रहता। वह जानता था कि यह स्थिति उसे आत्मिक शांति से दूर ले जा रही है। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु को प्रवचन देते सुना। साधु ने कहा, काम और वासना तुम्हारे भीतर की अग्नि है। यह जितना अधिक भड़कती है, तुम्हें उतना अधिक जलाती है। यदि तुम इससे मुक्त हो जाओ तो सच्ची शांति का अनुभव करोगे। यह सुनकर आर्यन ने निर्णय लिया कि वह कामना से मुक्ति का मार्ग खोजेगा। भोग और असंतोष। आर्यन ने पहले सोचा कि कामना को संतुष्ट करने से वह उससे मुक्त हो सकता है। उसने भोग विलास का जीवन जीना शुरू किया। उसे जितना अधिक मिला, वह उतना ही अधिक चाहता गया। लेकिन इस भोग में भी उसे संतोष नहीं मिला। उसे यह समझ आया कि इच्छाओं को पूरा करने से वे समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। असंतोषित होकर आर्यन ने सब कुछ त्याग दिया और एक साधु के पास चला गया। उसने कठोर तपस्या शुरू की। दिन रात अपने मन को वासनाओं से दूर रखने का प्रयास किया। लेकिन उसने महसूस किया कि जितना वह इन इच्छाओं को दबाने की कोशिश करता, वे उतनी ही प्रबल होकर सामने आती। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं कामना से मुक्त होना चाहता हूं, लेकिन यह मेरे मन को बार बार घेर लेती है। गुरु मुस्कुराए और बोले, कामना को दबाने से वह समाप्त नहीं होती। उसे समझने और स्वीकार करने से ही मुक्ति मिलती है। ध्यान और करुणा का मार्ग अपनाओ। गुरु की बात मानकर आर्यन ने ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी वासनाओं को न दबाने की कोशिश की, न उन्हें पोषित किया। जब भी कोई विचार या इच्छा उसके मन में आती, वह उसे एक बाहरी बादल की तरह देखता, जो थोड़ी देर में गुजर जाता है। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि ये इच्छाएं उसके मन की ही उपज हैं और वह उनसे अलग है। उसने यह भी समझा कि कामना का मूल कारण है अज्ञान और आसक्ति। जब उसने इसे गहराई से समझा तो उसके भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न हुई। आर्यन ने अपने ध्यान के अभ्यास को करुणा और दया के साथ जोड़ दिया। उसने अपने मन में दूसरों के लिए प्रेम और सेवा का भाव विकसित किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों के प्रति निस्वार्थ भाव रखता है तो उसकी अपनी इच्छाएं स्वतः कम हो जाती हैं। कई महीनों की साधना के बाद आर्यन ने महसूस किया कि उसकी कामना की ज्वाला अब शांत हो चुकी है। वह अब अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं था। वह जीवन को एक गहरी तृप्ति और संतोष के साथ जीने लगा। जब वह वापस अपने नगर लौटा तो लोग उसे देखकर चकित थे। अब वह केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि भीतर से भी शांत और प्रसन्न था। उसने अपनी कहानी लोगों को सुनाई और कहा, काम से मुक्ति दबाने या भागने में नहीं है, यह उसे समझने, स्वीकार करने और करुणा व ध्यान से संतुलन लाने में है। काम से मुक्ति पाने के लिए इसे न तो दबाना चाहिए और न ही इसका पालन करना चाहिए। इसे ध्यान और करुणा के माध्यम से समझकर हम इसे अपने जीवन में संतुलित कर सकते हैं। इच्छाओं का अस्तित्व हमारे मन पर निर्भर है और जब हम मन को साध लेते हैं तो हम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। क्रोध मनुष्य का दूसरा सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में मनुष्य सोचने और समझने की क्षमता खो देता है और सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिससे बाद में पछतावा होता है। इस प्यारी कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में वरुण नाम का एक युवक रहता था। वरुण मेहनती और साहसी था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, वह बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता और दूसरों को आहत कर देता। उसके इस स्वभाव के कारण लोग उससे दूर रहने लगे। एक दिन वरुण ने अपने बड़े भाई से पूछा, मुझे सब गलत क्यों समझते हैं? मैं केवल सही बात कहता हूं। उसके भाई ने कहा, तुम्हारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन तुम्हारा क्रोध तुम्हारी सच्चाई को जला देता है। यह सुनकर वरुण को बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा कि क्रोध से मुक्त होना संभव नहीं है। एक दिन वरुण के खेत में काम करने वाला एक मजदूर गलती से एक छोटी फसल को नष्ट कर बैठा। वरुण को बहुत गुस्सा आया और उसने मजदूर को अपशब्द कहकर काम से निकाल दिया। मजदूर ने दुखी होकर कहा, मैंने गलती की,
लेकिन तुम्हारे शब्दों ने मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई। यह सुनकर वरुण को एहसास हुआ कि उसका क्रोध न केवल दूसरों को बल्कि उसे भी दुख पहुंचा रहा है। वरुण अपने गुस्से से परेशान होकर गांव के एक संत के पास गया। उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध पर काबू पाना चाहता हूं, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। गुरु ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए इस कटोरे का पानी अपने चेहरे पर छिड़कना। वरुण को यह उपाय थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने गुरु की बात मानी। कुछ दिनों बाद वरुण को फिर क्रोध आया। उसने कटोरा उठाया और चेहरे पर पानी छिड़का। इस क्रिया ने उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि क्रोध केवल एक पल की प्रतिक्रिया है और यदि उसे कुछ समय दिया जाए तो वह स्वतः शांत हो सकता है। गुरु ने एक दिन वरुण से पूछा, तुम्हारा क्रोध कहां से आता है? वरुण ने जवाब दिया, जब कोई मेरी बात नहीं मानता या मुझे अपमानित करता है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्रोध का कारण तुम्हारी अपनी अपेक्षाएं और अहंकार है। जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है और तुम्हारा नियंत्रण सब पर नहीं हो सकता, तो क्रोध स्वयं समाप्त हो जाएगा। गुरु ने वरुण को एक और अभ्यास करने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हें क्रोध आए उस व्यक्ति की जगह खुद को रख कर देखो। सोचो कि वह व्यक्ति क्यों वैसा कर रहा है। वरुण ने इस अभ्यास को अपनाया। एक दिन जब एक पड़ोसी ने उसे अपशब्द कहे तो वह क्रोधित होने वाला था, लेकिन उसने सोचा, शायद वह परेशान है। इस विचार ने उसका क्रोध खत्म कर दिया। कई महीनों के अभ्यास और ध्यान के बाद वरुण ने महसूस किया कि उसका क्रोध अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने सीखा कि क्रोध का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उसके अपने विचार और प्रतिक्रियाएं हैं। अब वरुण एक शांत और दयालु व्यक्ति बन चुका था। लोग फिर से उससे प्रेम करने लगे। उसने अपनी कहानी गांव वालों को सुनाई और कहा, क्रोध आग की तरह है, यदि इसे हवा दो तो यह फैलता है, यदि इसे समय और समझ दो तो यह शांत हो जाता है। क्रोध से मुक्ति पाने के लिए धैर्य, करुणा और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब हम क्रोध के मूल कारण को समझते हैं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम सच्ची शांति और संतोष का अनुभव कर सकते हैं। लोभ मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु है, इस कहानी से समझते हैं। बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपनी मेहनत के लिए प्रसिद्ध था। वह दिन रात काम करता, लेकिन फिर भी उसकी लालसा कभी खत्म नहीं होती। वह हमेशा सोचता, अगर मेरे पास और जमीन होती तो मैं और अमीर हो जाता। एक दिन महात्मा बुद्ध उस गांव में आए। किसान ने उनके प्रवचन सुने और उनकी शिक्षाओं से प्रभावित हुआ। उसने बुद्ध से पूछा, महात्मा, मैं कैसे अपने जीवन में संतोष पा सकता हूं? मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मेहनत करूं, मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें संतोष और लोभ के बारे में समझाने के लिए मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। बुद्ध ने किसान को एक प्रस्ताव दिया। कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें एक मैदान पर जाना होगा। जितनी जमीन तुम सूरज डूबने तक चलकर पार करोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम समय पर उस जगह वापस नहीं लौटे जहां से चले थे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किसान यह सुनकर उत्साहित हो गया और अगले दिन सुबह सूरज उगने से पहले मैदान पर पहुंच गया। जैसे ही सूरज उगा वह दौड़ने लगा। उसने सोचा, जितना तेज दौड़ूंगा उतनी ज्यादा जमीन मेरी होगी। दोपहर होते होते वह थक गया, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ता ही गया। उसने सोचा, थोड़ी और जमीन ले लूं, फिर लौटूंगा। सूरज डूबने के करीब था और किसान को एहसास हुआ कि वह बहुत दूर निकल आया है। वह तेजी से वापस दौड़ने लगा, लेकिन थकान के कारण उसकी सांसें टूटने लगीं। जैसे ही सूरज डूबा वह मैदान के बीच में ही गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वह 1 इंच भी जमीन लेकर नहीं जा सका। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। यह न केवल उसके जीवन की शांति छीनता है, बल्कि अंत में उसे विनाश की ओर ले जाता है। शिक्षा, संतोष ही सच्चा धन है। लोभ से केवल दुख और हानि होती है। मोह मनुष्य का कितना बड़ा शत्रु है। मोह को त्याग कर साधारण मनुष्य कैसे महान बन जाते हैं। यह कहानी और भी प्रेरणादायक है। इस कहानी से समझते हैं तुलसीदास जी, जिनका पूरा जीवन भक्ति और रामकथा की रचना में समर्पित था।
उनका प्रारंभिक जीवन मोह और सांसारिक प्रेम में बंधा हुआ था। यह कहानी उनके जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ की है। तुलसीदास जी का जन्म राजापुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वे बड़े विद्वान और साधु स्वभाव के थे, लेकिन शादी के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी पत्नी रत्नावली बहुत सुंदर और गुणी थी। तुलसीदास जी अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, इतना कि वे हर समय उनके बारे में ही सोचते रहते थे। एक दिन तुलसीदास जी किसी काम से बाहर गए। उसी दिन उनकी पत्नी अपने मायके चली गईं। जब तुलसीदास जी लौटे और उन्हें पत्नी के मायके जाने की खबर मिली तो वे बेचैन हो गए। उनका मन पत्नी के बिना एक क्षण भी नहीं टिक पा रहा था। रात के समय तेज बारिश और आंधी तूफान के बावजूद तुलसीदास जी अपनी पत्नी से मिलने के लिए निकल पड़े। मार्ग में एक नदी बाढ़ से उफनती चली आ रही थी, जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उन्होंने बिना किसी चिंता के लकड़ी के तने का सहारा लेकर नदी पार की। जब वे पत्नी के घर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। उन्होंने सांप को रस्सी समझकर चढ़ाई की और खिड़की से अंदर पहुंचे। रत्नावली ने जब अपने पति को इस हालत में देखा तो उन्हें गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा, इतना प्रेम यदि तुम भगवान श्री राम से करते तो तुम्हें जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती। यह शरीर हड्डियों और मांस का पुतला है, इस पर इतना मोह उचित नहीं है। पत्नी की इन कठोर लेकिन सत्य वचनों ने तुलसीदास जी के हृदय को झकझोर दिया। वे समझ गए कि सांसारिक मोह में पड़कर उन्होंने ईश्वर की भक्ति को भुला दिया है। तुलसीदास जी ने उसी क्षण अपनी पत्नी का मोह त्याग दिया और ईश्वर की भक्ति का मार्ग अपनाया। वे घर छोड़कर तपस्या और साधना में लग गए। कई वर्षों तक उन्होंने तीर्थों की यात्रा की और भगवान श्री राम की भक्ति में डूब गए। तपस्या के दौरान तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए। उनकी प्रेरणा से उन्होंने रामायण की कथा को अवधी भाषा में लिखा, जिसे हम रामचरितमानस के नाम से जानते हैं। रामचरितमानस ने न केवल तुलसीदास जी को अमर कर दिया, बल्कि करोड़ों भक्तों के लिए राम भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। तुलसीदास जी की पत्नी के शब्द उनके लिए एक गुरु के समान साबित हुए। उनका कहना था कि जीवन का असली उद्देश्य ईश्वर की भक्ति में है, न कि सांसारिक संबंधों में। तुलसीदास जी ने इसे समझते हुए अपना पूरा जीवन रामकथा को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, तजो मोह अरु काम मद सेवत राम गुण ग्राम, श्री रामचरितमानस भयो तात जीवन के काम। उन्होंने सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाकर भक्ति, ज्ञान और प्रेम का ऐसा अद्भुत ग्रंथ लिखा जिसने भारतीय संस्कृति को सदैव के लिए समृद्ध कर दिया। शिक्षा, मोह और सांसारिक प्रेम में फंसकर जीवन के असली उद्देश्य को भूलना नहीं चाहिए। सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति में है। प्यारे मित्रों, तभी भगवान बुद्ध ने सही ही कहा था, जीवन के 4 काम क्रोध, लोभ, मोह हैं। इनका त्याग प्रत्येक मनुष्य को कर देना चाहिए और एक खुशहाल जीवन जीना चाहिए।